गुड मॉर्निंग बच्चों। मैं विनोद वर्मा प्रस्तुत हूँ आपकी इंग्लिश की पुस्तक के अंतर्गत लेसन 10 चंद्रशेखर आज़ाद के क्वेश्चन आंसर को लेकर। Who was popularly known as Azad? What was his favorite हिंदी कपलेट? कौन था जिसे सामान्यतः आजाद के नाम से जानते हैं और उनका पसंदीदा हिंदी कपलेट यानी कि दोहा क्या था? तो इसका आंसर है चंद्रशेखर वाज पॉपुलरली नोन एज आजाद। चंद्रशेखर आजाद को सामान्यतः आजाद के नाम से जानते हैं। हिज फेवराइट हिंदी कपलेट वाज, उनका पसंदीदा हिंदी कपलेट था, दुश्मन की गोलियों का हम सामना करेंगे, आजाद ही रहे हैं, आजाद ही रहेंगे। अगला क्वेश्चन, व्हेन एंड वेयर वाज चंद्रशेखर बॉर्न? चंद्रशेखर कब और कहाँ पैदा हुए थे? चंद्रशेखर वाज बॉर्न ऑन 23 जुलाई 1906 इन भावरा विलेज इन झाबुआ डिस्ट्रिक्ट ऑफ मध्य प्रदेश। चंद्रशेखर 23 जुलाई 1906 को मध्य प्रदेश के झाबुआ जिले के भावरा गांव में पैदा हुए थे। अगला क्वेश्चन, नेम द मूवमेंट फॉर विच ही वाज अरेस्टेड? उस आंदोलन का नाम लिखिए जिसके लिए उन्हें गिरफ्तार किया गया था। तो इसका आंसर है नॉन वायलेंस, अहिंसा एंड नॉन कोऑपरेशन, असहयोग। What did the magistrate do when he was provoked by आजाद? आजाद के उकसावे पर मजिस्ट्रेट ने क्या किया था? तो इसका आंसर है द मजिस्ट्रेट sentenced आजाद to 15 losses when he was provoked by him। मजिस्ट्रेट ने आजाद को 15 कोड़े मारने का आदेश दिया था जब वह उसे उकसाए थे। अगला क्वेश्चन, व्हाई डिड द ब्रिटिश पुलिस वांट टू कैप्चर चंद्रशेखर आजाद? ब्रिटिश पुलिस चंद्रशेखर आजाद को क्यों पकड़ना चाहती थी? आंसर, चंद्रशेखर आजाद वाज ये टेरर फॉर द ब्रिटिश पुलिस एंड वाज ऑन देयर हिट लिस्ट। चंद्रशेखर आजाद ब्रिटिश पुलिस के लिए एक आतंकी थे और वे उसकी हिट लिस्ट में थे। सो दे वांटेड टू कैप्चर हिम, इसलिए वे उन्हें पकड़ना चाहते थे। अगला क्वेश्चन, व्हाट वाज आजाद प्लेज? आजाद की प्रतिज्ञा क्या थी? हाउ डिड ही कीप इट? वह उसे कैसे बचा पाए? आंसर है आजाद हैड प्लेज्ड नॉट टू बी कॉट अलाइव। आजाद ने प्रतिज्ञा की थी कि वह कभी जिंदा नहीं पकड़े जाएंगे। व्हेन ही फाउंड हिमसेल्फ सराउंडेड बाय द पुलिस, जब वह अपने को पुलिस से घिरा हुआ पाए, ही शॉट हिमसेल्फ, वह खुद को गोली मार लिए। दस कीपिंग हिज प्लेज, इस प्रकार उन्होंने अपनी प्रतिज्ञा पूरी की। तो बच्चों अगला है वर्ड पावर। मैच द वर्ड्स गिवन इन कॉलम ए विथ देयर मीनिंग इन कॉलम बी, यानी कि कॉलम ए से कॉलम बी को मिलाना है। यहाँ कुछ शब्द दिए गए हैं जिसका माने मीनिंग इधर है, इसको हमको इधर से मिलाना है। तो क्लच, क्लच माने होता है कोई चीज जो टाइटली पकड़ करके रखती है। तो इसको हम मिलाएंगे टू टेक होल्ड ऑफ समथिंग टाइटली, किसी चीज को मजबूती से पकड़ के रखना। फिर है डिसगॉइज्ड, इसका मतलब होता है भेष बदलना। तो इसको मिलाएंगे यहाँ टू हाइड वंस आइडेंटिटी, अपनी पहचान छुपाना, इसको इससे मिला देंगे। इस्केप्ड, इस्केप ना होता बचना या भाग जाना,
तो यहाँ है टू गेट फ्री फ्रॉम समथिंग, माने बचना। फिर है प्रोवोक्ड, उकसाना। तो इसको मिलाएंगे इससे मूव ए पर्सन टू एक्शन, किसी व्यक्ति को उकसा करके क्रिया कराना या कार्य कराना। इसको इससे मिलाएंगे मेंटर, मेंटर परामर्शदाता या सलाह देने वाला, तो ट्रस्टेड एडवाइजर, विश्वसनीय सलाहकार, इसको हम इससे मिला लेंगे। तो ये हो गया मैचिंग वर्ड। अब है बच्चों लैंग्वेज प्रैक्टिस। इसमें पहला है चेंज द वर्ब्स गिवन इन द बॉक्स इनटू पास्ट इंडेफिनिट फॉर्म्स एंड कंप्लीट द सेंटेंसेस। बॉक्स में जो क्रिया दी हुई है इसको हमको पास्ट इंडेफिनिट टेंस में बदलना है और इन वाक्यों को पूरा करना है। तो पहला है ए शिल्पा वाज एंड फ्राइटनेड आफ्टर द एक्सीडेंट। तो यहां हम भरेंगे शॉक्ड, SHOCKED। शिल्पा वाज शॉक्ड एंड फ्राइटनेड आफ्टर द एक्सीडेंट। फिर है बी विनीत फेल एंड इंजर, माने घायल। तो यहां भरेंगे इंजर्ड, INJURD, इंजर्ड हिमसेल्फ। फिर है सी द वाटर सप्लाई वाज डिसकनेक्ट, और इसको डिस कर देंगे डिसकनेक्टेड। डिसकनेक्टेड ड्यू टू स्टार। फिर है द रैट एज सुन एज इट सा द कैट। तो यहां पर है रन, रन को कर देंगे रैन। फिर है द सोल्जर्स, तो ये एक बचा हुआ फाइट, फाइट का होता है फाट, तो इसको हम लिख देंगे फाट ब्रेवली इन द बैटल। तो इस तरह से हमने यहां प्रेजेंट इंडेफिनिट के वर्ब को पास्ट इंडेफिनिट में बदल दिया है। तो शॉक का शॉक्ड, इंजर्ड का इंजर्ड, डिस्कनेक्ट का डिस्कनेक्टेड, रन का रैन और फाइट का फाट कर दिया है। अगला है बच्चों यूज द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ वर्ड्स होमोफोन इन सेंटेंसेज टू ब्रिंग आउट द डिफरेंस इन देयर मीनिंग्स। वन इज डन फॉर यू। यहाँ नीचे कुछ शब्द दिए गए हैं जो एक तरह बोले जाते हैं लेकिन इनका मीनिंग अलग अलग होता है, इन्हीं को हम होमोफोन्स कहते हैं। इसके उदाहरण के लिए यहाँ दिया है सीन और सीन, दोनों को सीन पढ़ते हैं लेकिन इन दोनों का अर्थ अलग अलग होता है। जैसे सीन, सीन माने होता है देखना, हैव यू एवर सीन द सनसेट एट माउंट आबू। और ये सीन माने होता है दृश्य, द सीन ऑफ द सनसेट एट माउंट आबू इज मार्वेलस। तो देखें हम, एक का मतलब होता है देखना और दूसरे का मतलब होता है दृश्य। इसी तरह से हमको सन और सन, दोनों को सन और सन बोला जाता है लेकिन दोनों का अर्थ अलग अलग होता है। न्यू, न्यू, न्यू माने नया, न्यू माने जानना या जाना। हेयर बाल, और हेयर माने होता है खरगोश। फिर सी देखना और सी समुद्र। तो हम अभी इनका वाक्य प्रयोग करके देखेंगे और इनके अंतर को समझेंगे। तो ए है सन, SUN, सन माने सूरज। द सन राइजेज इन द ईस्ट, सूर्य पूरब में उगता है। और फिर SON, यह भी सन है, तो इसका मतलब, इसका वाक्य प्रयोग मिस्टर राकेश ओनली सन इज डीप, मिस्टर राकेश का इकलौता पुत्र भरा है। बी है न्यू, न्यू माने होता है जान, नया। आई हैव बॉट ए न्यू पेयर ऑफ स्कूल शूज, मैंने एक जोड़ी नया स्कूल शूज जूता खरीदा।
और इस न्यू माने होता है जान। शी न्यू दैट दे वुड विन द मैच। वह जानती थी कि वे मैच जीत जाएंगे। फिर है सी हेयर। हेयर माने होता है बाल। माई हेयर हैव ग्रोन रफ इन सनलाइट। मेरे बाल धूप में भूरे हो जाते हैं और रफ हो जाते हैं। हेयर माने खरगोश। द हंटर काट द हेयर फ्रॉम द बुशेज। शिकारी झाड़ियों से खरगोश को पकड़ा। डी है सी। सी माने देखना। कैन यू सी मी फ्रॉम द टॉप। क्या तुम मुझे ऊपर से देख सकते हो। यहाँ क्वेश्चन मार्क रहेगा। सी समुद्र। द सी वॉज फुल ऑफ ब्यूटीफुल सेल्स। समुद्र सुंदर सेल से भरा हुआ है। अगला क्वेश्चन है राइट 4 एडजेक्टिव्स व्हिच क्वालिफाई चंद्रशेखर आजाद। यहाँ मिस्टेक हो गया है। ये आंसर नीचे चाहिए, ऊपर लिखा गया है। तो चंद्रशेखर आजाद के 4 क्वालिटियों को लिखना है। तो इसमें ब्रेव बहादुर थे, फियरलेस निर्भीक थे, पैट्रियट देशभक्त थे और करेजियस साहसी थे। तो बच्चों ये रहा इस पाठ के सभी प्रश्नों का आंसर। उम्मीद है कि आप लोगों को अच्छा लगा होगा। वीडियो देखने के बाद इसको लाइक कर दें, शेयर कर दें और सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को जरूर दबा दें। अपने कमेंट अवश्य लिखें। थैंक यू।